हे गाइस, वेलकम टू सीक्रेट प्रिपरेशन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने आपको पूरा प्लेटफॉर्म का गो थ्रू किया था, जिसके अंदर हमने आपको डिटेल्स बताया था कि आप अगर सीक्रेट एग्जाम्स के लिए जाते हो तो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, क्यूज में क्या क्या डिफरेंस है। नाउ हम लोग एक और बार बात करेंगे हमारे स्टडी प्लानर के ऊपर। तो स्टडी प्लानर क्या है आपका, एक जब आप जाते हो तो मैनेज स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर आपका पूरा एक ऑर्गेनाइज करता है आपके सीक्रेट एग्जाम से पहले। चाहे आप 3 महीने दो, 2 महीने दो, 1 महीना दो या 6 महीने दो, आप उसके क्रिएटर हो। आपको किस तरीके से स्टडी प्लानर को क्रिएट करके अपने इफेक्टिवली सीक्रेट के एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टडी प्लानर है। कॉम्बो भी प्लानर है, ए और बी का लेना चाहते हो, ए बी सी का भी लेना चाहते हो तो भी है। तो अगर आप किसी को चाहते हो एनरोल कर सकते हो तो आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। टेस्ट यूजर से हमारे, जैसे मैंने टेस्ट यूजर से लॉगिन किया है तो मैंने ऑलरेडी इसका सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है। तो मैं दोबारा एनरोल नहीं करूंगा, मैंने A+B का ऑलरेडी। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मेरे पास शेड्यूल क्या है। ये इनिशियल फेज है आपका, जब आपने परचेस किया। परचेस करने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले आप सारी डिटेल्स यहाँ पे देख पाते हो। ये सारी डिटेल्स बेसिक वर्जन में नहीं आती है आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए। बेसिक वर्जन में आपका टाइम प्रोग्रेस और ये सारी चीज़ें आती है, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं आती। अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा है सब कुछ नॉन कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यहाँ से कॉन्फ़िगर योर स्टडी प्लानर। उसी तरह से आप कुछ यहाँ पे डिटेल देख सकते हो कि आपका प्लानर कब चालू हुआ, कब एक्सपायर हो रहा है, कितने आपके पास रीसेट्स अवेलेबल है, कैलेंडर व्यू क्या है, फोकस टाइमर क्या है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, आपको प्लानर को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है। अब ये प्लानर आपका कॉम्बो है जिसमें A+B का है। दैट मीन्स A+B के दोनों के सब्जेक्ट आपको कंबाइन होके दिखेंगे। ये नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली A+B के होते हैं, और बाकी फिर A, C और एक ऑप्शन आता है वो होते हैं। यहाँ पर आपके पास देखेंगे, आपके पास कुछ डिटेल्स आ रही है। अगर आप पब्लिश करने जाएंगे तो पहले बोलेगा कि सब कुछ इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन है अभी यहाँ पर, क्योंकि आपको पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एक तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सजेस्टेड आवर 53 टॉपिक्स, सजेस्टेड आवर 53 टॉपिक्स। सजेस्टेड आवर को हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, बट आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब ये 60 आवर्स ये हमारी तरफ से दिया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ 150 आवर्स, ये हमारी तरफ से दिया हुआ है। हमने 8 घंटा आपके मिनिमम दिया, आप इनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे अगर आप हमारा वाला यूज करना चाहते हो, जैसे 15 आवर्स, आपने कहा मैं संडे और सैटरडे इन दोनों दिन मैं एप्टीट्यूड करूंगी, ठीक है। 1 घंटा हम लोग मानते हैं कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 1 घंटा चाहिए, चाहे MCQ लो चाहे कुछ लो। संडे को ही मैं, सैटरडे को मैं ये अपना सिर्फ सेक्शन ए को लूंगी। लाइक सैटरडे संडे आप पूरा ही चाह रहे हो कि मैं सेक्शन ए को ही डेडिकेट करती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो संडे को आपने 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, 1 घंटा, तो टोटल ऑफ आपके यहाँ पर 4 ही घंटे हुए। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके 8 घंटे कॉन्फ़िगरेशन में आपने 4 घंटा यूज किया है। अगर इसको आप बढ़ा भी सकते हो अपने कैपेसिटी के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि मैं 12 घंटे पढ़ाई करना चाहता हूँ, या आप कहते हो कि मैं 6 घंटे का कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहता हूँ, तो आप डेडिकेटली से सेट कर सकते हो। और हम लोग 8 घंटे के हिसाब से सेट कर सकते हो, जो एक बेसिकली जब आपका 1 महीना बचा होता है, 2 महीने बचे। और ये देखिए, इस 8 घंटे पे आप जैसे करोगे, आपका कोर्स एस्टिमेशन कितने दिन पे खत्म करने का आपने रखा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट दी है। अभी मैं बात करता हूँ कि मेरे अगला जो एग्जाम आने वाला है वो जनवरी के अंदर आएगा लगभग। तो जनवरी में आया, मैंने इस प्लानर को सेट किया 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर करते यहाँ पर ये इतनी डेट आ गई, तो भी कह रहा है कि आपका ये एस्टिमेशन टाइम लगे। अभी यहाँ पर क्या करता हूँ कि मेरे पास 8 घंटे, मैंने कहा मैं इंग्लिश को संडे को तो 2 घंटा दूंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को संडे को 2 घंटा दूंगा, और सैटरडे को इसको 2 घंटा दूंगा, और इसको 2 घंटा। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे, फिल कर रहे, ये आपके डेट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं। अभी हमने पूरा फिल आउट नहीं किया है, इसलिए डेट्स आपको बियॉन्ड दिखा रहा है आपके 31 में, क्योंकि आपने जो टाइम दिया उसके हिसाब से इनको कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसी हिसाब से दिखा रहा है। आपका टोटल ड्यूरेशन क्या है, इसके हिसाब से आपको दिखता है। आप कहते हैं कि मुझे इसको 60 घंटे नहीं लगेंगे, इस कोर्स को मुझे खत्म करने के लिए मुझे 90 आवर्स चाहिए। तो ये देखिए, ये पूरा एडजस्ट होता है 60 डेज। मतलब आप 3 घंटा दे रहे हो
3 घंटे के हिसाब से 90 घंटे का एक्यूरेट बनाते हो तो टोटल 60 डेज लगते हैं आपको ये सिलेबस खत्म करने के लिए। मतलब आपको रोज के रोज अगर प्रिपेयर करते हो 90 घंटे रखते हो कि मैं 90 घंटे में इसको कंप्लीट कर दूंगा, तो मेरा ये 60 डेज में खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप एग्जैक्ट चेंज कर सकते हो। लाइक मैं इसको कहता हूँ कि 120 दिन है तो ये 80 दिन में बदल गया। ये 60 डेज की जगह ये क्रिटिकल रीजनिंग है, मुझे यहाँ पर 100 आवर्स लगेंगे, तो ये आपका बढ़ जाएगा, टॉपिक वाइज आपको आपका जड़ जाएगा। आप इसी तरीके से अपना पूरा सेटअप, अभी मैंने ये जो सेट किया है वो 6 घंटे का सेट किया है, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं बोलता हूँ कि मैं डेली ये भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, आपको जो चाहिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको ऑल करके 2 को अनसेलेक्ट कर देता, ऑल को सेलेक्ट करके 2 को अनसेलेक्ट कर देता हूँ। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीजें करने के बाद आप अपना पूरा प्लान है दैट्स में, अभी आप पूरा प्लान कर रहे हो कि मुझे सैटरडे को कितना पढ़ना है, संडे को कितना पढ़ना है। तो मैंने कहा 6 घंटा, पर संडे को आप 7 घंटा भी कर सकते हो, आपके डिपेंड है, क्योंकि अभी आपके पास 1 आवर बचा हुआ है जो आपने सेट किया है। मैं लगभग 2 घंटा डेली का इसको दूंगा, मैं 1 घंटा इसको दूंगा, मंडे को डेटा स्ट्रक्चर को भी मैं 2 घंटा दूंगा, तो मेरे 5 घंटे हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं डेटा कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बिग डेटा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1 घंटा दूंगा। तो टोटल ऑफ मैंने यहाँ पर अपना 8 घंटे का सेटअप कर लिया। अगर मैं यहाँ भी जाके देखूंगा तो देख सकते हो मैंने 7 घंटे का सेटअप कर लिया। तो ये 2 3 5 और एक 7 6 आ गया, ठीक है, टोटल आपका। सो उसी तरीके से अब मैं क्या होता हूँ, नेक्स्ट डे करता हूँ, मैं नेक्स्ट डे मैं सी को 1 ही घंटा दूंगा, मैं ऑपरेटिंग ये उप्स नहीं पढ़ूंगा, डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ूंगा, बट मैं ये दोनों चीजें पढ़ूंगा, मैं ये चारों चीजें पढ़ूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किस दिन आपको क्या पढ़ना है। तो आप इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अभी आप देख सकते हो कि कितने कितने घंटे बचे। मैं यहाँ पे अपनी ओर से 8 घंटों का रखूंगा यहाँ पर। तो मेरे पास ट्यूसडे को 5 घंटे और है, मतलब मैं ट्यूसडे को मैंने यहाँ पे बहुत ही कम दिया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटे दिए, तो मेरे पास और यहाँ पर कितने कहाँ गए, ट्यूसडे को 3 घंटे और बचे। तो मैं चाहे ये चीज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर डेली की हैबिट के हिसाब से इसको 2 घंटा कर सकता हूँ। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे 1 घंटा करूंगा, 1 घंटा नेटवर्किंग करूंगा, यहाँ पे 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो मैंने 8 घंटे में रखा है। तो चाहिए तो आप इसको 6 आवर का अपना सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 6 6 घंटे ही पढ़ाई करने जा रहे हो तो 6 6, तो वो 6 के ओवर से over है। और थर्सडे को आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ तो रिलैक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपका चल रहा था, ठीक है। ये जो चीजें थी जो भी मैंने करी वो आपको सिलेबस कॉन्फ़िगर करने के बाद ही करनी है, ठीक है। सिलेबस कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, अगर आपने यहाँ पे किया, अभी आप यहाँ पे सेव कर दोगे, पब्लिश कर दोगे, तो ये पब्लिश हो जाएगा एक चीज, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि डिफॉल्ट मेरे पास आया था, मैं इसके हिसाब से अपना, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है ये आपको सिर्फ सजेशन किया गया है। अभी आपका ट्रैक, अगर आप इस पर्टिकुलर प्लानर के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका 22 दिसंबर तक ही कोर्स कंप्लीट हो जाए। अभी मैं जाके मेरा पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश जैसे किया तो आपको यहाँ पे सारे माइन्यूट डिटेल दिखना चालू हो जाएंगे कि आपका कब चालू हुआ, कब खत्म होना है, कितना आपने कंप्लीट किया, कितना आपका बाकी है, कितने टॉपिक्स है आपके पास, डेली पेस कितना जा रहा है आपका। हर एक के अंदर आपने 74 आवर्स रिक्वायर्ड है, 90 आवर्स रिक्वायर्ड, जो आपने चेंज कर दिया था 120 आवर्स चेंज, उस 120 आवर्स में कितना स्पेंट आपने किया है, कितने एमसीक्यूज आपने किए, कितने क्यूज आपने अटेम्प्ट किए हैं, आप उस पे कितना दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिला है। इसके बाद अब आता है कि मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया था, क्या नहीं किया। आप इस पे क्लिक करिए, मतलब किस पे क्लिक करना है आपको, किसी भी सेक्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा कि आपने कितना टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, कितना घंटे का आपने वीकली बेस कर सकते हो इसके ऊपर, 3 घंटे का। वीकली का मतलब है आपका कि पूरे वीक में आपने कितने घंटे दिया है। एस्टिमेशन आपका टोटल आएगा, आप संडे और सैटरडे की बात कर रहे हो उसको पढ़ने के लिए 3 घंटे की। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आने के बाद जितने भी ये यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि एजेस में जाता हूँ, यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें कि आपको लगता है कि मैंने मिस आउट कर दिया यार, यहाँ पे एक पर्टिकुलर और सेक्शन होना चाहिए था, जो होता तो मैं उसको ट्रैक कर सकता। उसको आपको कब कॉन्फ़िगर करना है, जब उसको तभी कॉन्फ़िगर करना है जब आपका क्या बोलते हैं, जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे थे। अभी हमारे पास 5 कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, हम वो देखेंगे उसके बाद में। अभी यहाँ पर आया फॉर्मूला, मतलब आपने 1.5 घंटा दिया, आपने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला किया, 1.5 घंटा मैंने पढ़ लिया, 2 घंटे का आपने एच प्रॉब्लम पे दिया है, उसके ऊपर एडवांस एच प्रॉब्लम पे पढ़ना है, हर एक के लिए आपने यहाँ पे 2-2 घंटा दिया हुआ है। अब बोलेंगे सर मैंने 2-2 घंटा तो दिया नहीं है, ये आपके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, वहां से आ रहा है। इसको भी आप फुल्ली कस्टमाइजेबल कर सकते हो जब आप कॉन्फ़िगर करोगे। इसके अलावा मल्टीपल चीजें यहाँ दी गई है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने कुछ नोट्स को ऐड करना है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं जाता हूँ ऐड रिसोर्सेज में जाता हूँ, तो आप अपने ऐड रिसोर्सेज भी कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में जाता हूँ,
तो आप पीडीएफ भी ऐड कर सकते हो। तो आपके पास ये बेसिक चीजें आती है, ठीक है। अभी बात की जाए कि आपको ये जो भी था नोट्स ऐड करना है, तो आप अपने हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पे नोट्स को ऐड कर सकते हो। आपको कोई नहीं है, आप अपने हर एक सेक्शन के लिए, मतलब आपको कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गया या कुछ हो गया, अगर आप यहाँ पे रख सकते हो, बाद में आप इसको एक्सपोर्ट टीएक्सटी भी कर सकते हो, या आपको टीएक्सटी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी होके मिल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये होने के बाद अगर ये तो हो गया आपका नोट्स का, तो मतलब आप जो भी सेक्शन आपने बनाया है, ये फुली कॉन्फ़िगर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी सेक्शन आपने बनाया है उनके ऊपर नोट्स ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ रिसोर्स ऐड करना है, या आपके पास जैसे कोई रिसोर्स है उसका यूआरएल को अगर ऐड करना है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। उसी तरह से कोई यूट्यूब का वीडियो मिला है आपको, उसका नाम भी ऐड कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपके पास कोई इमेज है, अगर आपको वो ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने जैसे इमेज लिया, 2 एमबी से ज़्यादा हो रही है कि हमें 2 एमबी से कम एमबी वाली यूज़ करनी है इमेज को। मैंने दोबारा क्लिक किया, लेट मी टेक आउट टू एनी कंप्रेस इमेज, ये है, तो एक कंप्रेस इमेज ले लिया 1.14 एमबी की, मैंने सेव कर दिया। वो इमेज यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई पीडीएफ है, अगर आप पीडीएफ ऐड करना चाहते हो, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं किसी पीडीएफ की बात करूँ, मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ्स है, तो लेट मी टेक वन पीडीएफ हियर, डेफिनेशन ऑफ एआई, ठीक है। मैंने इसके लिए ये जैसे एमपी की है, कंफर्म किया, तो पीडीएफ भी ऐड कर। उसी तरीके से अगर मुझे कोई यूट्यूब का वीडियो ऐड करना है यहाँ पे, तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। तो लेट मी टेक वन वीडियो हियर। सो मैं ओपन करता हूँ अपने चैनल का कोई डैशबोर्ड ले लेता हूँ, तो मेरे पास एक यूआरएल आ गई। यूआरएल आ गई, तो यूआरएल मैंने यहाँ गया, यहाँ क्लिक किया, ऐड किया, और मैंने यहाँ लिख दिया, कंट्रोल पेस्ट करके रख दिया, और मैंने यहाँ डाल दिया टॉप 10 इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके लिए। कंफर्म किया, आपके पास ये आ गया, क्लिक करोगे तो वो यूट्यूब का वीडियो आपको यहाँ पे पे होना चालू हो जाएगा। प्लस आपने जो पीडीएफ अपलोड की थी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी दिखने। दैट मीन्स आप पूरे प्लानर में अपने हिसाब से अपने टॉपिक ऐड करके, अपने सब टॉपिक ऐड करके, उसके ऊपर जितनी पीडीएफ हो गया, वीडियोस हो गया, एक्सटर्नल लिंक सब ऐड कर, तो ये क्या होगा, आपको एक प्लेस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको ये कुछ चाहिए होगा, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे यहाँ पर भी आपके पास एक टाइमर मिलता है, जैसे आपने 1.5 घंटा जो सेट किया था, उसके हिसाब से आप इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसको रीसेट करना है, 90 मिनट से ज़्यादा करना है, मुझे 120 मिनट लगेंगे, आप उसे भी हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप प्ले कर सकते हो, आपका स्टार्ट टाइम एंड टाइम भी आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बार क्लिक क्लोज कर देता हूँ। तो ये तो हो गया कि आपका पूरा पूरा प्लानर। नाउ अब इसे कस्टमाइज किस तरीके से करना है। कस्टमाइज का पहला ऑप्शन था जब मैं इसको इनिशियली कर रहा था, अभी एक बार तो मैं कर चुका हूँ, अब मैं दूसरी बार कस्टमाइजेशन के लिए जाना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन है ऊपर, रीसेट प्लानर, ये ऑप्शन मुझे आपको, जब मैंने क्लिक किया तो ये सब कुछ रीसेट होता, आपने जो जो डाला था, ऐड किया था, वो सब आ गया। आपने जो आवर्स ऐड किए थे 60 डेज के हिसाब से मेरा खत्म हो जाएगा। अब मैं एक सिलेबस को रिकॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। मैं सिलेबस में गया, अब यहाँ पर आप वो देखेंगे जो जो आपने ऐड किए थे। अब यहाँ पर हम लोग आपको रोक नहीं रहे कि आपको हमारे प्री डिफाइंड सिलेबस के ऊपर ही काम करना है। अब आप चाहते हो कि मैं एक नया टॉपिक ऐड करूँ, मैं कहता हूँ यूजर टॉपिक, मैंने एक नाम दे दिया उसको, ठीक है। मैंने उसको नाम दे दिया यूजर टॉपिक 1, मतलब ये आपका कस्टम है। इसका डिस्प्ले ऑर्डर में कर देता हूँ कि आपको कम दिखाए, मेरे को 1 पे टॉप पे दिखाना है। मैंने एक टॉपिक क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अभी ये नीचे पे, क्योंकि सबके डिस्प्ले ऑर्डर 1 में चल रहा है, इसलिए सबके डिस्प्ले ऑर्डर डिफॉल्ट जो हमने किया उनको 1 कर दिया। अभी आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर सब टॉपिक ऐड कर सकते हो। इस तरीके से सब टॉपिक ऐड करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सब टॉपिक -1। तो ये मेरा पहला हो गया। ये स्टडी बना रहे हैं, उसको क्यूज बना रहे हैं, या आपको जो भी, अगर आपका टाइप आपको यहाँ डिफाइन करना। अब आप इस टॉपिक के ऊपर कितना एलोकेटेड आवर्स डालना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि 2 घंटा पढ़ूंगा, और ये मेरा 2 के ऑर्डर पे होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके पहले आप कुछ और डाल रहे हो। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे शेड्यूल नॉट पब्लिश, मतलब अभी अगर आप जाके अपने बैक में जाके टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये पब्लिश नहीं हुआ, ये सिर्फ आपने भी कॉन्फ़िगर कर रहा हो। इस तरीके से आपने ये 1 डाल दिया। मैं यहाँ से फिर से लेता हूँ, मैं यहाँ पे सब टॉपिक इसको ले लेता हूँ 2, ठीक है। इसको अलोकेट आवर मैंने कर दिया 3, डिस्प्ले ऑर्डर कर दिया मैंने 1, ठीक है। तो ये 2 ऊपर आ गया, मतलब आपका जो डिस्प्ले ऑर्डर है वो मैटर करता है। अब ये यूजर हो गया E1। ऐसा नहीं है कि आप किसी एग्जिस्टिंग में ऐड नहीं कर सकते, आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। सब टॉपिक 1 करके अपनी ओर से डालिए, एलोकेटेड 4 आवर्स, डिस्प्ले 4 आवर्स, क्लिक किया, तो उसके बीच में जहाँ पर आपको आएगा तो आपका टॉपिक, तो जहाँ पर नॉट पब्लिश दिख रहा है, इसका मतलब वो पब्लिश नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको रिकॉन्फ़िगर करना है।
और जब भी आप अपना ऐड करेंगे, एडिट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे, आपको 1.5 घंटे की जगह यहाँ लगता है कि मुझे इसको 2 घंटा देने चाहिए, तो आप 2 घंटा दीजिए, बट इसको पब्लिश लगेगा। यहाँ पर ये घंटा मेरे को 1 घंटा है, बट मैं स्टडी के लिए यहाँ पे 2 घंटा दूंगी, सेव करिए। तो ये 3 चीजें जो आपने एडिट करी, यहाँ पे 2-2 घंटा कर दिया, सारे 2-2 घंटे हो चुके हैं, ये 4 घंटा आपने नया सब टॉपिक ऐड किया है और यहाँ किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद अब आपका जो पुराना सिलेबस था, जो सिलेबस, अगर आपको यही ड्यूरेशन वापस रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है, आपने नया सिलेबस ऐड कर दिया, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कि मेरे को अब इसको 2 घंटा दे देना है यहाँ पे, और मैं इसको 1 घंटा करना है, इसको 2 घंटा करना है, उसके हिसाब से सेट कर दीजिए एंड देन रिपब्लिश करिए। रिपब्लिश करते मतलब आपका भाई ये दूसरा रीसेट हो चुका है। अभी अगर आपको याद हो कि हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में कुछ ऐड किया था, ऐड करते हुए यहाँ पर आ गया, सबके टाइमिंग चेंज हो चुके हैं। अभी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मार्क कंप्लीट जैसे ही करेंगे तो यहाँ से पूछेगा कि आपने 2 घंटों में इस पे कितना टाइम दिया। मैंने कहा मैंने 1.5 आवर्स दिया है, मैंने 1 आवर्स का यहाँ पे दिया है, आप 2 आवर्स अपना डाल सकते हैं, ठीक है। सेव करने को डाला, सेव किया, अगर आप देखेंगे तो आपने कॉन्फिडेंस लेवल दिया था, आपका प्रोग्रेस कितना गया। उसी तरीके से मैंने मार्क कंप्लीट किया, यहाँ पे 4 आवर्स डाले, मैंने यहाँ पे 3 का किया, सेव किया, तो यहाँ पे 3 के हिसाब से आपके आ गए। तो ये दिखाएगा कि आपने उस टॉपिक में कितना अपना कॉन्फिडेंस लेवल गया, ठीक है। तो अभी आपने ये कॉन्फ़िगर कर दिया, आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखने लग गई। तो ये था कंटेंट। अब जैसे अगर मैं बैक जाऊंगा, अभी आपने 2 चीजें कंप्लीट की है, तो आपका धीरे धीरे यहाँ पे दिखेगा 2 कंप्लीटेड, बट आपकी जर्नी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि आपका जो आइटम्स बहुत है, धीरे धीरे ये बढ़ना चालू होगा आपके जितने जितने आइटम्स कंप्लीट होते रहेंगे। इसके अलावा और चीजें, जैसे यहाँ पर भी आपको डिटेल्स दिखने लगे, कितने आवर्स स्पेंड किए, कितने एमसीक्यू आपने किए। मैं वापस जाता हूँ इसके अंदर, मैं एक ले लेता हूँ टाइम स्पेंड, मैंने कहता हूँ कि मैंने कहा गया एमसीक्यू सेक्शंस का, ये मेरा क्यूज है, मैंने क्यूज भी अपनी कंप्लीट कर दी। इस पे मैंने कितने घंटे बिताए, कितने क्यूजेस अटेम्प्ट किए, मैंने कहा 3 क्यूजेस अटेम्प्ट किए, क्यूजेस अटेम्प्ट करने के बाद मेरा ये, तो मैंने एक 3 क्यूजेस कर दिया। मैं बैक ले लेता हूँ, ठीक है। अ, हमने किधर ऐड किया था उसको, क्वांटिटी एक्टिव में था, तो 3 क्यूज ऐड कीजिए, तीनों क्यूज यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका, बट इसके बाद एक ब्यूटीफुल व्यू आता है, वो है आपका कैलेंडर। कैलेंडर में क्या होता है कि आपने जिस तरीके से जो संडे को जो जो सब्जेक्ट कॉन्फ़िगर किए, यहाँ पर आपका कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड है कि वेडनेसडे को क्या दिखेगा, थर्सडे को क्या दिखेगा। आपने जो वहां पर 1 आवर 2 आवर दिया होगा ना, उसके हिसाब से सेट होता है। बट आप जब एक्चुअल में अगर कैलेंडर की भी प्लानिंग थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी आएगा। मेरा संडे का है, संडे तो अभी मेरे यहाँ से ब्लॉक है क्योंकि आज से अपन ने लिया है। तो यहाँ पे जाऊँ तो मैं खुद से और से अपना स्टडी सेशन ऐड भी कर सकता हूँ, बट वहाँ पे ये आपके पूरा कस्टम है, तो आप अपनी ओर से मेंटेन कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मैंने क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर के किसी के टॉपिक्स में चला जाता हूँ, लाइक मैं अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स कर रहा था, तो आपको तो पता ही है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 टिक आ रहे हैं छोटे छोटे। इन टिक का मतलब है कि इनको आपने ऑलरेडी मार्क कंप्लीट करके रखा हुआ। जैसे अगर मैं प्रॉब्लम 2 आवर्स के लेकर रहा हूँ कि मैं इसको मंडे को लूंगा, तो जैसे मैंने ऐड किया, तो आप देखिए यहाँ पे एक इस तरह का आइकन है जो है पेंडिंग कहेगा। और आप जैसे अगर इसको नीचे करके डालेंगे, तो यहाँ पे टिक है, टिक का मतलब है कि इसके ऊपर आप ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं। इसके अलावा आप जब इस पे राइट क्लिक करते हो, अगर आपने कोई पर्सनल नोट ऐड किया होगा, तो वो भी यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। राइट क्लिक किया, पर्सनल नोट ऐड किया, अगर कुछ ऐड किया होगा तो दिखेगा। अब मैं ऐड कर देता हूँ, इसको अपडेट नहीं कर रहा हूँ, मैं राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं स्टैंडर्ड एड्स के अंदर मैं इस पे एक पर्सनल नोट ऐड करता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं एस 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 करके, मैंने इसको दे दिया, ठीक है। एक बार के लिए आपके लिए बता रहा हूँ, सेव कर दिया। तो मैंने यहाँ पे पर्सनल नोट ऐड किया, राइट क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे रिसोर्स लाइब्रेरी भी आती है, ठीक है। उस रिसोर्स लाइब्रेरी में मैंने क्या किया, मैं ये ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया रिसोर्स लाइब्रेरी में, ये देखिए वो 3 चीजें जो आपने वहां पर ऐड करी थी, वो यहाँ पर भी डिस्प्ले होती है। क्या मतलब है कि आप यहाँ ऐड करो या वहाँ ऐड करो, दोनों जगह आपको सेम की सेम चीजें दिखेगी। बट ये कि आपका कैलेंडर व्यू है, जिसमें आप अपनी ओर से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं चाहूँ तो इसको मैं कंप्लीट मार्क भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट करूंगा तो ये मुझसे सेम चीजें वापस पूछेगा कि मैंने इस पे 3 घंटे दिए और 5 घंटे का मेरा कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से खत्म कर देगा। तो आप पर्सनल रो का रिसोर्स लाइब्रेरी, तो दोनों चीजें आप यहाँ पे कितने भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप चाहो तो इसको प्रॉपरली अपने हिसाब से पूरा सेट कर सकते हो। बैक करूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, मैंने इंग्लिश का ले लिया, यहाँ पे इंग्लिश ले लिया। आपका अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ, उप्स ले लेता हूँ। अब ये पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, यहाँ पर हमारा कोई रोल नहीं। आप अपने मार्क करिए, अपने रिसोर्स करिए। अभी जैसे मैं बात करता हूँ सिनोनिम्स के ऊपर, मैंने ऑलरेडी एक पर्सनल नोट आपको ऐड किया था, मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ ए करके,
ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद मैं इंग्लिश में गया, इंग्लिश में सिनोनिम्स में गया, मैंने कहाँ पे नोट्स ऐड किया था, आपको ए दिख लिया, ऐड हो गया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर भी कोई रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, मतलब ये दोनों आपस में आपके सिंक चलेंगे, चाहे आप यहाँ से मैनेज करिए, चाहे आप यहाँ से मैनेज करिए, ये दोनों चीजें आपकी आपस में सिंक चलेगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक स्टडी प्लानर है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, आप कैसे रीसेट कर सकते हो, रीसेट होने के बाद अपने आवर्स को कैसे डाल सकते हो, सब कुछ दिखा दिया। आपका टारगेट डेट क्या आ रही है, ड्यूरेशन क्या आ रहा है, आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई है, टोटल वर्कलोड कितने घंटों का है, सब कुछ डिटेल। आपने अभी तक कितने क्यूज कंप्लीट कर दिए, कितने एमसीक्यू कंप्लीट कर दिए, कितने आवर्स स्पेंड कर दिए, टोटल 128 आवर्स को आपने दिया था, अभी तक उसमें से कितने आपने कर लिए, तो सब कुछ आपको यहाँ पे वो डिटेल्स देगा।